Hello guys, welcome to my YouTube channel, The Core Anatomy. My name is Dr. Sri Ram. Today's our topic is clavicle. तो चलिए शुरू करते हैं क्लेविकल। क्लेविकल को कॉलर बोन कहते हैं। क्लेविकल को कॉलर बोन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कॉलर जहाँ पे अपनी कॉलर होती है ना, वहाँ पे बिलो द नेक के लोअर पार्ट में कॉलर की तरह होती है, इसलिए इसको कॉलर बोन बोलते हैं। मीडियली ये क्लेविकल स्टर्नम से कनेक्ट रहती है, स्टर्नम और फर्स्ट रिब कार्टिलेज। ये देखो, ये क्लेविकल हो गई और ये हो गई स्टर्नम का मैनुब्रम स्टर्नाई पार्ट हो गया, और ये हो गई इसके जस्ट नीचे फर्स्ट रिब, और ये फर्स्ट रिब की कार्टिलेज जो कनेक्ट रहती है स्टर्नम से कनेक्ट होके स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बना रही है। कौन सा जॉइंट? स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। स्टर्नो मीन्स स्टर्नम और क्लेविकुलर क्लेविकल, तो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट हो गया। अगर लेटरली की बात करें तो लेटरल साइड में किससे कनेक्ट रहती है? एक्रोमियन प्रोसेज, जो स्क्यूपुला का एक्रोमियन प्रोसेज होता है उससे कनेक्ट रहती है लेटरल साइड में, और यहाँ पे इससे कनेक्ट होकर कौन सा जॉइंट बनाती है? एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। तो लेटरली कौन सा जॉइंट बनाया? एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। और मीडियली कौन सा जॉइंट बनाया? स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, क्योंकि स्टर्नम से कनेक्ट होती है। तो ये हो गई मीडियल साइड और ये हो गई लेटरल साइड। तो ये क्लेविकल की मीडियल लेटरल साइड की कनेक्शन वाली जगह हो गई। फिर इसके बाद में आते हैं फीचर्स। अब फीचर्स की बात करें क्लेविकल के फीचर्स की, तो एंटीरियर बोन ऑफ द शोल्डर गर्डल। शोल्डर गर्डल में दो बोन होती है, कौन कौन सी? एक तो क्लेविकल, दूसरी पीछे वाली स्केपुला। तो एंटीरियर साइड में कौन सी बोन हुई? क्लेविकल। तो एंटीरियर बोन ऑफ द शोल्डर गर्डल। नॉन टिपिकल, इसको बोलते हैं एटिपिकल लॉन्ग बोन। एटिपिकल लॉन्ग बोन का मतलब क्या हुआ? जो लॉन्ग बोन होती है उसके पूरे फीचर्स इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। जैसे लॉन्ग बोन हॉरिजॉन्टली कोई सी भी नहीं है, एक्सेप्शन है सिर्फ क्लेविकल बोन ऐसी है जो हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट होती है। इसके अलावा सभी लॉन्ग बोन के अंदर मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट होती है, लेकिन क्लेविकल के अंदर मेडुलरी कैविटी एब्सेंट होती है। ये देखो, ओनली लॉन्ग बोन लाइंग हॉरिजॉन्टली, ओनली अकेली लॉन्ग बोन है पूरी बॉडी में जो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होती है। नो मेडुलरी कैविटी, इसके अंदर कोई मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। अब जब मेडुलरी कैविटी प्रेजेंट नहीं रहेगी तो इसके अंदर बोन मेरो फॉर्मेशन नहीं होगा। जहाँ से अपन बायोप्सी लेते हैं बोन मेरो की, तो क्लेविकल से बायोप्सी नहीं ले सकते क्योंकि बोन मेरो एब्सेंट होती है। बोन मेरो वहीं पे प्रेजेंट होती है जहाँ पे मेडुलरी कैविटी होती है। सबक्यूटेनियस थ्रू आउट इट्स एक्सटेंट, ये सबक्यूटेनियसली मतलब आप इसको देखो, टच करके फील कर सकते हो क्लेविकल को, ये क्लेविकल बोन हो गई, तो सबक्यूटेनियस होती है ये। डेवलप बाय मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस ओसिफिकेशन। मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस मतलब मेम्ब्रेन से भी ओसिफिकेशन हो रहा है और कार्टिलेज से भी ओसिफिकेशन हो रहा है, दोनों से ओसिफिकेशन हो रहा है इसका। कैसे हो रहा है? मेम्ब्रेन से, इसका लेटरल जो 1/3 पार्ट है वो तो मेम्ब्रेन से बोन के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, डायरेक्ट बोन का फॉर्मेशन हो रहा है मेम्ब्रेन से। और जो मीडियल 2/3 पार्ट है ये पहले कार्टिलेज में चेंज हो रहा है और फिर कार्टिलेज से क्लेविकल में चेंज हो रहा है। तो मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस ओसिफिकेशन हुआ है। ओनली लॉन्ग बोन विथ 2 प्राइमरी सेंटर, अकेली लॉन्ग बोन है पूरी बॉडी के अंदर जो जिसके अंदर 2 प्राइमरी सेंटर प्रेजेंट होते हैं, बाकी सब में ओनली एक प्राइमरी सेंटर प्रेजेंट होता है। ये देखो, इसके अंदर 2 प्राइमरी सेंटर प्रेजेंट है और एक सेकेंडरी सेंटर प्रेजेंट है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी लॉन्ग बोन हो उन सब के अंदर सिंगल प्राइमरी सेंटर प्रेजेंट होता है, एक। अब ओसिफिकेशन की बात करें तो ये ओसिफिकेशन इसका स्टार्ट होता है 5th to 6th वीक ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ। 5वें से लेकर 6वें वीक में स्टार्ट हो जाता है इंट्रायूटेराइन लाइफ के अंदर इसका ओसिफिकेशन। और लास्ट कब तक चलता है? लास्ट टू ओसिफाई एज ऑफ 25 ईयर्स, मतलब इंट्रायूटेराइन लाइफ की 5th से लेकर 6th वीक में स्टार्ट हो जाता है और ये 25 ईयर की एज तक चलता है। तो ओसिफिकेशन बहुत लंबा होता है इसका। पार्ट्स ऑफ द क्लेविकल, क्लेविकल के पार्ट्स की बात करें तो इसके अंदर 2 तो एंड होते हैं, लेटरल और मीडियल, और एक होती शाफ्ट। तो कितनी चीज़ हो गई टोटल? 3 पार्ट्स हो गए इसके। 3 पार्ट्स के पार्ट तो 2 ही होते हैं, मतलब लेटरल और मीडियल तो इसके एंड हो गए और मीडियल हो गए शाफ्ट। तो अब बात करते हैं इसके एंड्स की। तो एंड्स स्टार्ट करते हैं मीडियल एंड। मीडियल एंड को एक्सटर्नल एंड भी कहते हैं। एक्सटर्नल एंड क्यों कहते हैं? क्योंकि मीडियल साइड में स्टर्नम से कनेक्ट होता है, इसलिए इसको एक्सटर्नल एंड बोल दिए। और लेटरल एंड को एक्रोमियल एंड बोलते हैं क्योंकि वो एक्रोमियन से कनेक्ट होता है, इसलिए ये तो एक्सटर्नल एंड प्लस मीडियल एंड हो गया और ये लेटरल एंड एक्रोमियल एंड हो गए। जो मीडियल एंड होता है इसका वो लार्ज राउंडेड और क्वाड्रेंगुलर इन शेप। लार्ज होता है, क्वाड्रेंगुलर और राउंडेड होता है शेप के अंदर।
आर्टिकुलेट विद द क्लेविकुलर सरफेस ऑफ मेनुब्रम स्टर्नाई टू फॉर्म स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। मतलब ये इसका स्टर्नल एंड हो गया, ये स्टर्नम से कनेक्ट होता है और स्टर्नम के मेनुब्रम स्टर्नाई से कनेक्ट होकर कौन सा जॉइंट बनाता है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। तो यही बात है यहाँ पे कह रहा है, आर्टिकुलेट विद द क्लेविकुलर सरफेस ऑफ द मेनुब्रम स्टर्नाई। मेनुब्रम स्टर्नाई का जो क्लेविकुलर सरफेस है उससे जॉइंट होता है और कौन सा जॉइंट बनाता है, कनेक्ट होके स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बनाता है। गिव्स अटैचमेंट टू फाइब्रस कैप्सूल, आर्टिकुलर डिस्क, इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट। ये किस किस को अटैच करता है, फाइब्रस कैप्सूल को अटैच करता है, आर्टिकुलर डिस्क को अटैच करता है और थर्ड इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट को अटैच करता है। लोअर एंड ऑफ द फेसिट एक्सटेंड स्लाइटली ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल एंड फॉर आर्टिकुलेशन विद द फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज। अब देखो इसका जो मीडियल एंड होता है ना, एक तो मेनुब्रम स्टर्नाई से कनेक्ट रहता है, दूसरा जस्ट उसका जो लोअर सरफेस है, ये देखो इसका जो ये देखो ये तो हो गया मेनुब्रम स्टर्नाई से कनेक्ट, इसका जो लोअर सरफेस है ये इससे फर्स्ट रिब की कार्टिलेज से जॉइंट होता है, कनेक्ट होता है, फर्स्ट रिब कार्टिलेज से जॉइंट होता है ये। तो ये यही चीज कह रहा है, द लोअर एंड ऑफ द फेसिट एक्सटेंड स्लाइटली ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द मीडियल एंड फॉर आर्टिकुलेशन विद द फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज। किससे, फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज से। ये हो गया इसका एक्रोमियल एंड, एक्रोमियल एंड को लेटरल एंड भी बोलते हैं, और ये हो गया एक्सटर्नल एंड, इसको मीडियल एंड भी बोलते हैं। ये देखो ये मीडियल, ये लेटरल, और ये इसका पोस्टीरियर साइड और ये एंटीरियर साइड। ये सुपीरियर एस्पेक्ट है बोन का, क्लेविकल का सुपीरियर एस्पेक्ट, मतलब ऊपर से देख रहे हैं, ये क्लेविकल हो गई। इसको जब ऊपर से देखते हैं सुपीरियर से तो ऐसी दिखाई देती है, ऐसी दिखाई देती है। और जब इसको नीचे से देखेंगे तो इसको नीचे वाले पार्ट को अपन ऐसे घुमा लेंगे ऊपर की तरफ, तो फिर ऊपर से दोबारा देखते हैं तो ऐसे दिखता है नीचे वाला पार्ट। ये देखो नीचे वाले पार्ट में ट्रेपेजोइड होता है, कॉनोइड ट्यूबरकल होता है, सब क्लेवियन ग्रूव होता है। सब क्लेवियन मीन्स सब यानी नीचे, क्लेवियन मीन्स क्लेविकस के नीचे, तो सब क्लेवियन ग्रूव होता है, सब क्लेवियस मसल्स अटैच होती है यहाँ पे। रफ इंप्रेशन फॉर कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, ये होता है यहाँ पे कनेक्ट होता है, फर्स्ट रिब कार्टिलेज से क्लेविकल इस जगह कनेक्ट होती है। फिर आता है इसका लेटरल एंड और एक्रोमियल एंड। ये लेटरल एंड हो गया, ये तो मीडियल एंड हो गया, एक्सटर्नल एंड, ये लेटरल एंड हो गया, इसको एक्रोमियल एंड भी बोलते हैं। फ्लैट एंड फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड, ऊपर से लेकर नीचे तक फ्लैट होता है ये। ओवल फेसेट आर्टिकुलेट विथ मीडियल मार्जिन ऑफ द एक्रोमियन एंड फॉर्म एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। अब जो इसका ओवल जो फेसेट होता है, ये मीडियल मार्जिन होती है ना, लेटरल साइड में भी जो मीडियल मार्जिन होती है किसकी, एक्रोमियन की, उससे कनेक्ट होकर कौन सा जॉइंट बनाता है, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो ये क्लेविकल हो गई, ये एक्रोमियन प्रोसेस हो गया, ये दोनों यहाँ पे कौन सा जॉइंट बनाते हैं, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। तो ये लेटरल साइड में बनता है, लेटरल साइड में एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट और मीडियल साइड में स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट, और ये बीच में होती शाफ्ट। फिर इसके बाद में आता है, इसके दो एंड हो गए क्लेविकल के, अब आता है थर्ड नंबर पे शाफ्ट। तो शाफ्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया है, किस किस में, एक तो लेटरल 1/3 में और मीडियल 2/3 के अंदर। तो लेटरल 1/3 की बात करें तो फ्लैटेंड फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड, ऊपर से लेके नीचे तक फ्लैट होता है, अबव टू डाउनवर्ड फ्लैटेड होता है। इसके दो सरफेस और दो बॉर्डर होते हैं। दो सरफेस कौन से हो गए, एक तो सुपीरियर सरफेस, एक इन्फीरियर सरफेस। सुपीरियर यानी ऊपर वाला और इन्फीरियर नीचे वाला। तो सुपीरियर सरफेस की बात करें तो सब क्यूटेनियस बिटवीन अटैचमेंट ऑफ डेल्टोइड एंड ट्रेपेजियस, डेल्टोइड मसल्स और ट्रेपेजियस मसल्स, ये जहाँ पे अटैच होती है वहाँ से सब क्यूटेनियस होता है, मतलब उभरा हुआ होता है, यहाँ पे उभरा हुआ है यहाँ से थोड़ा ज़्यादा। इन्फीरियर सरफेस की बात करें तो इसमें कॉनोइड ट्यूबरकल होता है, नियर पोस्टीरियर बॉर्डर एट जंक्शन ऑफ लेटरल 1/4 एंड मीडियल 3/4, मीडियल 3/4, यहाँ पे होता है कॉनोइड ट्यूबरकल। ये रहा कॉनोइड ट्यूबरकल, आपको दिख रहा होगा इन्फीरियर एस्पेक्ट में, पोस्टीरियर सरफेस में, ये कॉनोइड ट्यूबरकल हो गया। कहाँ पे, नियर पोस्टीरियर बॉर्डर एट जंक्शन ऑफ लेटरल 1/4 एंड मीडियल 3/4 ऑफ क्लेविकल। फिर बात करते हैं ट्रेपेजोइड रिज की। ट्रेपेजोइड रिज की बात करते हैं, एक्सटेंड फॉरवर्ड एंड लेटरली फ्रॉम कॉनोइड ट्यूबरकल, एक्सटेंड फॉरवर्ड और लेटरली फ्रॉम कॉनोइड ट्यूबरकल। ये कॉनोइड ट्यूबरकल है, इससे लेटरली होता है, और
आगे की तरफ फॉरवर्ड में होता है। ये देखो, ये तो फॉरवर्ड नहीं है, ये तो नीचे की सरफेस पे है, लेकिन ये फॉरवर्ड होता है, आगे की तरफ सामने की तरफ होता है ये। इसको बोलते हैं ट्रेपेजॉइड रीज। फिर आती है इसकी बॉर्डर्स। दो सरफेस हो गए, सुपीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस। अब बॉर्डर्स की बात करें तो एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर। एंटीरियर मीन्स जैसे ये हाथ है, अब ये हाथ में ये तो हो गई ऊपर वाला तो सुपीरियर बॉर्डर, नीचे वाला इंफीरियर बॉर्डर। और जो आगे से जो आपको दिख रहा है ये एंटीरियर सरफेस हो गया, और जो पीछे से आपको नहीं दिख रहा ये पोस्टीरियर सरफेस हो गया। तो ये तो हो गई सुपीरियर सरफेस, ये हो गया इंफीरियर सरफेस, ये एंटीरियर बॉर्डर, ये पोस्टीरियर बॉर्डर हो गई। तो एंटीरियर बॉर्डर कैसी होती है इसकी? एंटीरियर बॉर्डर होती है कॉनकेव फॉरवर्ड। कॉनकेव मीन्स गुफा कैसी होती है? ऐसे। तो ये कॉनकेव शेप में होती है इसकी एंटीरियर बॉर्डर। कॉनकेव फॉरवर्ड हो गई। गिव ओरिजिन टू डेल्टोइड मसल्स, यहाँ से डेल्टोइड मसल्स की ओरिजिन होता है। डेल्टोइड ट्यूबरकल प्रेजेंट, यहाँ पर डेल्टोइड ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये हो गई ये डेल्टोइड मसल्स, कॉनकेव फॉरवर्ड हो गई। ये देखो, ये बीच में, इन दोनों के बीच में ये जो जगह है ये कॉनकेव, मतलब ये ऐसे है, आपको ऐसे दिखेगी, ये ऐसे 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 खाली है। तो ये हो गई कॉनकेव फॉरवर्ड हो गई। ओरिजिन हो गई डेल्टोइड मसल्स की, ये डेल्टोइड मसल्स है, इसका ओरिजिन यहाँ से होता है। और डेल्टोइड ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है, ये जो ट्यूबरकल है डेल्टोइड मसल्स के पास में, यहाँ पर डेल्टोइड ट्यूबरकल होता है। तो यहीं पे डेल्टोइड ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है जहाँ पर डेल्टोइड मसल्स कनेक्ट होती है, या जहाँ पे ओरिजिन होता है डेल्टोइड मसल्स का। फिर आते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर। अब पोस्टीरियर बॉर्डर कैसी होगी? पीछे की तरफ वाली, ये रही पोस्टीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियर बॉर्डर कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, ये तो थी कॉनकेव फॉरवर्ड एंटीरियर बॉर्डर तो, और ये होगी कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, मतलब इसके अपोजिट, ऐसी वाली, ऐसे ऊपरी निकली हुई होगी ये। एंटीरियर सरफेस तो कैसा था? कॉनकेव फॉरवर्ड। और पोस्टीरियर सरफेस कैसा है? कॉन्वेक्स बैकवर्ड, बैकवर्ड पीछे की तरफ कॉन्वेक्स होगा, और ये आगे से कॉनकेव फॉरवर्ड था। तो ये हो गया कॉन्वेक्स बैकवर्ड। प्रोवाइड इंसर्शन टू ट्रेपेजियस मसल्स, इंसर्शन प्रोवाइड करवाता है ट्रेपेजियस मसल्स के लिए। ये देखो, ये ट्रेपेजियस मसल्स हो गई, इसके लिए इंसर्शन प्रोवाइड करवाता है, ये रही ट्रेपेजोइड लिगामेंट, और ये हो गए ट्रेपेजियस मसल्स। फिर इसके बाद में आता है मीडियल 2/3, ये तो हो गया लेटरल 1/3, अब आएगा मीडियल 2/3। मीडियल 2/3 कौन सा हुआ? ये लेटरल 1/3, और ये बचा हुआ मीडियल 2/3। तो मीडियल 2/3 कैसा होता है? सिलेंड्रिकल इन शेप, शेप के अंदर कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है ये। इसमें 4 सरफेस होते हैं। कितने सरफेस होते हैं? 4। और लेटरल में कितने सरफेस थे? 2 सरफेस और 2 ही बॉर्डर थी। और इसके अंदर बॉर्डर एब्सेंट है लेकिन 4 सरफेस है। बॉर्डर एब्सेंट है लेकिन 4 सरफेस प्रेजेंट है। कौन कौन से सरफेस हो गए? एंटीरियर सरफेस। अब एंटीरियर सरफेस की बात करें तो कैसा होगा एंटीरियर सरफेस? कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। आगे से कैसा होगा? ऐसे होगा, कॉन्वेक्स फॉरवर्ड होगा ऐसे। गिव्स ओरिजिन टू क्लेविकुलर हेड ऑफ पेक्टोरलिस मेजर, क्लेविकुलर हेड ऑफ पेक्टोरलिस मेजर का ओरिजिन होता है यहाँ से। फिर आता है इसका पोस्टीरियर सरफेस। अब पोस्टीरियर सरफेस की बात करें तो कॉनकेव बैकवर्ड होता है ये तो था कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, और ये हो गया कॉनकेव बैकवर्ड। कॉनकेव ऐसी होती है और बैकवर्ड पीछे की तरफ से ऐसा होगा ये पोस्टीरियर सरफेस। गिव्स ओरिजिन टू स्टर्नोहाइड मसल्स, स्टर्नोहाइड मसल्स को ओरिजिन प्रोवाइड करवाता है ये, यहाँ से स्टर्नोहाइड मसल्स का ओरिजिन होता है। लेटरल पार्ट, अब पोस्टीरियर सरफेस में भी लेटरल पार्ट की बात करें तो इसका लेटरल पार्ट फॉर्म एंटीरियर बाउंड्री ऑफ सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल। सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल होती है तो उसके लिए बाउंड्री बनाता है ये, क्या, कौन सा? लेटरल पार्ट। ट्रंक ऑफ ब्रेकियल फ्लेक्सेस, ट्रंक होती है ना ब्रेकियल फ्लेक्सेस की, वो भी लेटरल पार्ट से निकलती है। थर्ड पार्ट ऑफ सब क्लेवियन आर्टरी, सब क्लेवियन आर्टरी का थर्ड पार्ट भी यहीं से निकलता है। कहाँ से? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल, इसके लेटरल पार्ट से। अब इसके सुपीरियर सरफेस की बात करें तो सुपीरियर सरफेस क्या करता है? ओरिजिन टू क्लेविकुलर हेड ऑफ स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल्स। किसका? क्लेविकुलर हेड ऑफ स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल्स का ओरिजिन होता है सुपीरियर सरफेस से। ये देखो, ये स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल्स हो गई, इसका ओरिजिन होता है इसके सुपीरियर सरफेस से। और इससे पहले क्या था? ओरिजिन ऑफ स्टेनोहाइड मसल्स, ये स्टेनोहाइड मसल्स का ओरिजिन होता है कहाँ से? इसके मीडियल एंड से।
मीडियल थर्ड बाय फोर्थ के अंदर किस किस चीज़ का ओरिजिन होता है? एक तो स्टेनोइड मसल्स का, ये कहाँ पे? पोस्टीरियर सरफेस में स्टेनोइड मसल्स का, और सुपीरियर सरफेस में स्टेनोक्लेडोमास्टोइड मसल्स का ओरिजिन होता है। फिर इसके बाद में इसका इंफीरियर सरफेस आता है। इंफीरियर सरफेस क्या करता है? अटैचमेंट ऑफ कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट टू ओवल इंप्रेशन। जो कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट होता है वो यहाँ पे अटैच होता है इंफीरियर सरफेस पे। इंसर्शन ऑफ सब क्लेवियस मसल्स, सब क्लेवियन ग्रूव होता है ना, उसमें सब क्लेवियन मसल्स का इंसर्शन होता है इंफीरियर सरफेस के अंदर। अटैचमेंट ऑफ क्लेवी पेक्टोरल फेसिया टू मार्जिन ऑफ सब क्लेवियन ग्रूव, जो सब क्लेवियन ग्रूव है उसके मार्जिन में क्लेवी पेक्टोरल फेसिया का अटैचमेंट होता है। परजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट फोरामेन ऑन लेटरल एंड ऑफ सब क्लेवियन ग्रूव, जो सब क्लेवियन ग्रूव होता है ना उसके लेटरल एंड में न्यूट्रिएंट फोरामेन की परजेंस होती है वहाँ पे। मतलब न्यूट्रिएंट फोरामेन कहाँ से निकलता है? सब क्लेवियन ग्रूव से। लेटरल एंड ऑफ सब क्लेवियन ग्रूव से न्यूट्रिएंट फोरामेन निकलता है। मसल्स एंड लिगामेंट्स अटैच टू द क्लेविकल, क्लेविकल से कौन कौन से मसल्स और कौन कौन से लिगामेंट अटैच होते हैं ये मैं बताता हूँ आपको। पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स अटैच होती है, स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल्स और डेल्टोइड मसल्स, ट्रेपेजियस मसल्स, सब क्लेवियस मसल्स, ये टोटल 5 मसल्स इससे अटैच होती है क्लेविकल से। अब आपको नाम याद रख लेना है कौन कौन सी मसल्स अटैच होती है, ये आपको याद करना पड़ेगा। पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स हो गई, स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल्स हो गई, डेल्टोइड मसल्स हो गई, ट्रेपेजियस मसल्स हो गई, सब क्लेवियस मसल्स हो गई। ये टोटल 5 मसल्स अटैच होती है क्लेविकल से। लिगामेंट्स की बात करें तो 3 टाइप के लिगामेंट बनते हैं। कोरेकोक्लेविकुलर लिगामेंट, कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, जो कोस्टल कार्टिलेज होती है यहाँ पे उससे क्लेविकल अटैच होती है तो कोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट बनाती है वहाँ पे। इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट, दो ये मतलब क्लेविकल के बीच वाली लेफ्ट और राइट वाली क्लेविकल एक जॉइंट जिस लिगामेंट से कनेक्ट रहती है उसको इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट बोलते हैं। ओसिफिकेशन सेंटर ऑफ द क्लेविकल, क्लेविकल के ओसिफिकेशन सेंटर की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं साइट ऑफ अपीयरेंस। साइट ऑफ अपीयरेंस में देखते हैं 2 प्राइमरी सेंटर प्रेजेंट होते हैं, मीडियल एंड लेटरल इन शाफ्ट। शाफ्ट के अंदर मीडियल और लेटरल में 2 प्राइमरी सेंटर प्रेजेंट होते हैं। ओनली लॉन्ग बोन है जिसके अंदर 2 प्राइमरी सेंटर प्रेजेंट होते हैं। इसका टाइम ऑफ अपीयरेंस की बात करें प्राइमरी सेंटर के तो 5th से लेके 6 वीक में, इंट्रा यूटेराइन लाइफ के 5th से लेके 6 वीक में अपीयर हो जाता है। टाइम ऑफ फ्यूजन, अब फ्यूजन की बात करें तो इंट्रा यूटेराइन लाइफ की 45 दिन के अंदर अंदर ये फ्यूज हो जाता है। फिर आता है सेकेंडरी सेंटर एट एक्सटर्नल एंड, 2 एंड होते हैं क्लेविकल के, एक्सटर्नल एंड और एक्रोमियल एंड। तो सेकेंडरी सेंटर एट एक्सटर्नल एंड ये 19 से 20 साल की उम्र में अपीयर हो जाता है और फीमेल्स के अंदर 2 साल पहले अपीयर हो जाता है और 25 साल की उम्र में जाके फ्यूज होता है। ये कब से? 20 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाता है और 25 साल की उम्र में जाके फ्यूज होता है। सेकेंडरी सेंटर ऑफ एक्रोमियल एंड, अब एक्रोमियल एंड लेटरल एंड जो होता है उसका सेकेंडरी सेंटर जब 20 साल का हो जाता है कोई भी मेल या फीमेल तब अपीयर होना शुरू हो जाता है, इमीडिएटली फ्यूज हो जाता है कुछ ही समय के अंदर ये। तो ये हो गया एक्रोमियल एंड जहाँ पे सेकेंडरी सेंटर ऑफ एक्रोमियल एंड हो गया और सेकेंडरी सेंटर ऑफ द एक्सटर्नल एंड हो गया एक्सटर्नल एंड की तरफ। इसके अंदर 2 प्राइमरी सेंटर प्रेजेंट होते हैं। तो ये था ओसिफिकेशन ऑफ क्लेविकल। अब देखते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी। क्लिनिकल एनाटॉमी देखते हैं अब। क्लिनिकल एनाटॉमी में क्या होता है, क्लेविकल के अंदर कौन कौन सी क्लिनिकल प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे क्लेविकल फ्रैक्चर हो सकती है, पहली बात तो क्लेविकल बिल्कुल फ्रैक्चर हो सकती है। अब क्लेविकल फ्रैक्चर कहाँ से होती है, जो मैंने आपको बताया कि लेटरल कौन सा पार्ट, लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3, जहाँ पे ये दोनों ये इनका जॉइन होता है ना, जॉइन होते हैं जहाँ पे दोनों पार्ट, मतलब एक ही क्लेविकल होती है लेकिन जहाँ से अपन डिवाइड करते हैं कि ये लेटरल 1/3 हो गया और ये मीडियल 2/3 हो गया, वहाँ से फ्रैक्चर होने के ज़्यादा चांसेज होते हैं। और ओनली अकेली बोन है जो एक्सियल स्केलेटन से जुड़ी होती है, अपर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटन से कनेक्ट करती है। तो इसकी वजह से इसके ऊपर बहुत भार आता है, बहुत वेट, इसको पूरे हैंड में जितना वेट अपन उठा रहे हैं पूरा क्लेविकल से होता हुआ जाता है और एक्सियल स्केलेटन स्टर्नम में कनेक्ट होता है। इसकी वजह से मसल्स के अंदर स्पाज्म आ जाते हैं। कौन कौन सी मसल्स में, टेरिस मेजर और पेक्टोरेलिस मेजर मसल्स, इनमें स्पाज्म आ जाते हैं। दूसरा होता है क्लीडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस। क्लीडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस, इसमें क्या होता है, नॉर्मल कॉलर बोन, नॉर्मल अपनी क्लेविकल ऐसे होती है, लेकिन क्लीडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस के अंदर क्या होता है, जो क्लेविकल होती है टोटल, इसमें से कुछ बोन, ये देखो अब यहाँ की बोन मिस हो गई,
इतनी सी, सिर्फ इसका लेटरल 1/3 एन डी प्रजेंट है और 2/3 एब्सेंट हो गया। तो ये इसमें कुछ पार्ट मिस हो जाता है क्लीडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस में, इसकी वजह से ऐसी हो जाती है स्ट्रक्चर। अब क्लेविकल नहीं रहेगी तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे जुड़ जाएगा आपस में, जैसा कि आप इसमें देख रहे हो डायग्राम में। ये क्लीडोक्रेनियल डिसोस्टोसिस की वजह से होता है ऐसा। फिर आता है क्लेविकुलर डिसोस्टोसिस। अब क्लेविकुलर डिसोस्टोसिस क्या होता है? एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ बोन्स इन द स्कल एंड कॉलर एरिया। बोन का एबनॉर्मल डेवलपमेंट होना कहाँ पे? स्कल और कॉलर एरिया के अंदर, इसको बोलते हैं क्लेविकुलर डिसोस्टोसिस। तो आज अपन ने पढ़ी कॉलर बोन, क्लेविकल। जब तक आपको समझ में नहीं आए तब तक आप इसको रिवीजन करते जाइए। और मेरी वीडियोज़ में कहाँ पे मैं क्या क्या कमी रख रहा हूँ आप प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइए कि सर आप यहाँ पे ये चीज़ इंप्रूव कर सकते हो। इस तरीके से बच्चों की और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो आप मुझे कमेंट कर करके कमियाँ बताते जाए, मैं अगले वीडियोज़ में कमियों को इम्प्रूव करता जाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट बोन के साथ। कौन सी बोन? अपर लिम्ब में शोल्डर गर्डल की सेकेंड बोन। कौन सी? जो बैक में प्रेजेंट होती है, स्केपुला। तो नेक्स्ट चैप्टर रहेगा स्केपुला।